गुड मॉर्निंग। अब तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है, जैसे शिक्षा। और आपने ये समझा होगा कि मल्टीमीडिया है क्या। लेकिन मल्टीमीडिया अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है, अलग अलग क्षेत्र में, और इससे अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है। शिक्षा के बाद दूसरा क्षेत्र है मनोरंजन का क्षेत्र। तो अब आप 2D गेम्स देख रहे हैं, 3D गेम्स देख रहे हैं, आप बच्चे कंप्यूटर्स पर गेम खेलते होंगे। ये गेम्स मनोरंजन के अंदर आते हैं, और ये बच्चों को मनोरंजन करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है। ये भी मल्टीमीडिया के अंदर आता है। मल्टीमीडिया के बिना ये अ, आसान नहीं होता। आप जैसे असल में फ़ुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया के साधन से आप वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं, जो आपका डिजिटल मनोरंजन है। दूसरा है समाचारों में उपयोग, जैसे अलग अलग समाचार के चैनल्स हैं, आज तक, CNN या जी न्यूज़ वगैरह वगैरह। इन चैनलों में समाचार में मल्टीमीडिया का काफ़ी उपयोग होता है। और जब न्यूज़ एंकर कुछ चीज़ पढ़ रहा होता है या आपको कुछ दिखाना चाह रहा होता है, तो वीडियो वगैरह इस्तेमाल करता है या फ़ोटोज़ इस्तेमाल करता है। ये सब भी मनोरंजन के क्षेत्र में आता है। दूसरा है फ़िल्मों में अवास्तविक बातें दिखाना। आप सब ने मूवी देखी होंगी, जैसे टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, या फिर इंडिया में भी जैसे बाहुबली, क्रिश इत्यादि। इन मूवीज़ में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो वास्तव जीवन में नहीं की जा सकती। इन चीज़ों को करने के लिए और इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए फ़िल्म के निर्देशक मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग आप सभी अलग अलग कार्टून्स देखते होंगे, जैसे डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम और ये सब। इन इन हर एक कार्टून में एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। वो एनिमेशन आपको मनोरंजन के पर्पस से बनाया जाता है। ये इस कारण से मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर आते हैं। इन चीज़ों की वजह से फ़िल्म निर्माताओं और कार्टून निर्माताओं की लोकप्रियता बढ़ती है। इन चीज़ों से लोगों का ध्यान आकर्षित रहता है। और उस वजह से जैसे अगर आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं और उसको एनिमेटेड रूप में दिखाया जा रहा है, जैसे डोरेमोन में दिखाते हैं या शिनचैन में दिखाते हैं, तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वास्तव जीवन में नहीं की जा सकती। तो इस वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। ये सिर्फ मल्टीमीडिया की देन है। अब अगर आप संगीत सुन रहे हैं, हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश, तो ये सब भी मनोरंजन के क्षेत्र में ही आएगा। अगला क्षेत्र है प्रशिक्षण का क्षेत्र। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। तो जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जैसे जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में होती हैं। ये कंपनियां पहले ऐसा करती थी कि वो अपने कर्मचारियों को बाहर भेजती थी प्रशिक्षण के लिए, जिससे वो ट्रेनिंग ले पाएँ। लेकिन अब मल्टीमीडिया के कारण ये चीज़ और आसान हो गई है, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ही कंपनी में अपने कर्मचारियों का प्रशिक्षण कर सकती हैं। दूसरा है सिमुलेशन की मदद। तो जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट होगा या कोई पायलट होगा, वो अपनी पहली ही ट्राई में एक विमान नहीं उड़ा पाएगा या एक रॉकेट नहीं उड़ा पाएगा। तो उनको उनका प्रशिक्षण करने के लिए और उनका मूल्यांकन करने के लिए हम सिमुलेशन की मदद लेते हैं। तो उन्हें एक ऐसी जगह बैठाया जाता है जहां उन्हें महसूस होता है कि वो रॉकेट के अंदर हैं या प्लेन के अंदर हैं। अब उस हिसाब से उनको दिखाया जाता है कि असली में प्लेन कैसे उड़ाना है और किस तरह से चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से उनका अभ्यास हो जाता है। तो इस तरह सिमुलेशन हमारी प्रशिक्षण के क्षेत्र में मदद करता है। उसके बाद है फायर फाइटर्स का मूल्यांकन। तो फायर फाइटर्स वो होते हैं जो आग को बुझाते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई, किसी इमारत में आग लग गई, तो ये आग को बुझा देते हैं। लेकिन अगर इनको अभ्यास करवाना है या इनको सिखाना है कि कोई आग कैसे बुझाते हैं, तो हम इमारत में आग नहीं लगा सकते ना, इसलिए हम सिमुलेशन करवाते हैं। तो ये मल्टीमीडिया के द्वारा दिखाते हैं कि अगर असली में आग लगती तो कैसा होता। तो इस वजह से फायर फाइटर्स को असली ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से निपटने में मदद मिलती है।
दूसरा है शेयर बाज़ार का सिमुलेशन। तो असली में हम क्या जो शेयर बाज़ार होता है उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने पैसे खो बैठें। तो इस वजह से शेयर बाज़ार का भी सिमुलेशन होता है, जिसमें असली पैसे यूज़ ना करके बल्कि कंप्यूटर के थ्रू हम एक गेम की तरह इसको खेलते हैं। तो उस वजह से हमें पता चलता है कि असली शेयर बाज़ार कैसे काम करता होगा। फिर डॉक्टरों के लिए मेडिकल सिमुलेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर कोई सर्जन है तो वो पहली बार में सर्जरी नहीं कर सकता, उसको ये दिखाने के लिए कि सर्जरी कैसे करते हैं और एक इंसान का शरीर कैसा होता होगा अंदर से, ये दिखाने के लिए मल्टीमीडिया का ही प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आखिरी क्षेत्र है व्यवसाय का क्षेत्र, इसका मतलब बिज़नेस क्षेत्र। हर व्यवसाय में अपनी बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक औरत अपने अ, सह कर्मचारियों को दिखा रही है कि कैसे अपना एक आइडिया बता रही है कि क्या कर सकते हैं कंपनी में। तो ये अपनी बात लोगों तक पहुंचा रही है, जो मल्टीमीडिया की देन है। मल्टीमीडिया के उत्पाद से अपनी बात लोगों तक हम और पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखते होंगे कि आपको जूतों के एड्स मिल रहे हैं या अम, कपड़ों के ऐड मिल रहे हैं। तो ये विज्ञापन जो है हम मल्टीमीडिया के द्वारा और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन जैसे ये औरत कर रही है, और विजन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम व्यवसाय के द्वारा मल्टीमीडिया के द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में दर्शा सकते हैं। और दूसरा है एडवर्टाइजिंग। तो आप टीवी पर देखते होंगे अलग अलग चीज़ों का, टूथपेस्ट का, कपड़ों का, चश्मों का, हर एक चीज़ का विज्ञापन होता है। तो ये मल्टीमीडिया के द्वारा और आसान हो जाता है। तो अगर आप अपना बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, अपना व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो मल्टीमीडिया के द्वारा हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगला आता है फ़ैशन। अब फ़ैशन में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि 1980 से ही होता आ रहा है। और फ़ैशन में अगर कोई फ़ैशन शो होता है और मॉडलिंग वगैरह होती है, तो इसमें कैमरास का यूज़ होता है। जैसे आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और बाकी टीवी पर दिखाया जाता है ऐसे कार्यक्रम को। तो ये मल्टीमीडिया के द्वारा हम हम फ़ैशन को और प्रख्यात करते हैं। और आजकल कई तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिससे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने स्कूल, अपने विद्यालय की यूनिफ़ॉर्म बनानी है, उनके कपड़े बनाने हैं, तो हम उसको डिज़ाइन करने के लिए भी मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोरल ड्रॉ, कैमियो और ड्रेस असिस्टेंट, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके द्वारा हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मल्टीमीडिया में कपड़ों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। वो कपड़े बनते हैं फैब्रिक से। तो हम फ़ैशन में कपड़ों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। वो कपड़े बनते हैं फैब्रिक से। तो हम मल्टीमीडिया के द्वारा इस फैब्रिक को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि किसी प्रकार का कपड़ा इंडिया में मौजूद ना हो, तो आप मल्टीमीडिया के द्वारा किसी अन्य देश से उसको मंगवा सकते हैं। बाकी है विज्ञापन देना और प्रस्तुति के माध्यम से बिक्री बढ़ाना। तो इन चीज़ों के द्वारा फ़ैशन को बढ़ोतरी मिलती है, और मल्टीमीडिया एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले करता है। और अब के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस प्रेजेंटेशन से सीखने को मिला और आपको सब समझ में आ गया। थैंक यू।